नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की बात करेंगे यहाँ पर 16 जुलाई 2025 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखेंगे और उसको एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता है ही, मैं इसे वापस से लिख देता हूँ ताकि आप अगर वहाँ पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है 8709652195। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। आज आप देख रहे हैं पहली कैंडल जो है 56,909 का हाई लगाया, यानी आप जो 57,000 का मेन रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने ब्रीच कर दिया और उसके ठीक ऊपर ही है, ठीक पास में। हालांकि दिन के एक समय इसने 57,135 के आसपास वो चला गया था। तो जो 57,000 का रेजिस्टेंस एरिया है इसको इसने क्लेम कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ये सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, बिल्कुल उसके पास में कर रहा है, यानी 57,150 के आसपास से जो है इसको रेजिस्टेंस मिल गया। आप ये हाई प्राइस देख रहे हैं, वहां से रेजिस्टेंस मिल गया। क्लियर हो गया। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ओके, 57,000 मेक और ब्रेक लेवल है। तो ऐसे आप लिखे यहाँ पे मेक एंड ब्रेक, मेक और ब्रेक, सॉरी एंड नहीं, मेक और ब्रेक, मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक मतलब इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ 2 दिनों से आप देख रहे हैं 11 जुलाई और 14 जुलाई को, तो इसने लगभग 56,600 का लो लगाया, यानी दिस इज सपोर्ट एरिया। यहां से लेके ये यहां तक का जो 500 वाला एरिया है 56,500, ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया। तो आप इसको ऐसे नोट करें, ये एरिया जो है आपका दोनों मिक्स, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया ऑब्लिक बाउंस बैक एरिया, यानी यहां से आता है, आते के साथ उछाल मिल जाता है इसको। अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर यहां से आते साथ उछाल मिल जाता है, ये सपोर्ट है, तो इसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, है ना। इसके नीचे जाने पे ही तो डाउन साइड ट्रिगर लेवल एक्टिवेट होगा। तो उसका यहां से आप लिख सकते हैं कि डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, यानी इसके नीचे जाने पर ही खराब हुआ। कितना का वो पॉइंट आ रहा है, तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर है। तो अभी उससे हम लोग 500 पॉइंट ऊपर है। ओके, ये चीजें तो समझ में आ गया। अब अगर अप साइड की तरफ देखना है तो सिंपल सा फंडा है, जो आज का हाई है हम उसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, जब उसके ऊपर निकलेगा तब ये अपसाइड ट्रिगर लेवल यानी अपसाइड का रेंज ये खोल देगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं अपसाइड ट्रिगर पॉइंट। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये अपसाइड ट्रिगर पॉइंट है और कितना का आ रहा है, मैं जैसे पॉइंट ऐसे ले जाऊंगा तो वहां साइड में आपको जो है वैल्यू नजर आने लग जाएगा। देखिए, तो इसके ऊपर जाते के साथ, यानी कि आज के हाई के ऊपर जाते के साथ अपसाइड का ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी बंदा समझदार बन जा रहेगा तो उसी के आसपास का सी कॉल ऑप्शन की तरफ दिमाग लगा सकता है। ये हो गया। इसी तरह से नजदीकी अगर हमें गिरावट की तरफ देखना है, अच्छा ये अगर ये ऊपर चला भी गया है तो कितना ऊपर, तो भाई यहाँ पे आप देख रहे 57,600, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। क्या है, रेजिस्टेंस एरिया एंड टी एरिया। टी एरिया आप समझ रहे हैं, ठीक है, यानी वहां से निकलेगा तो वहां तक जाने का कोशिश कर सकता है। अब इसको मैं 15 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूं। तो ये सारे पॉइंट मार्क हो गए चार्ट पर, इंपॉर्टेंट। इसी तरह से चूंकि 50 ये जो नीचे सपोर्ट एरिया, इसके नीचे जाने पे ही डाउन साइड होगा, लेकिन एक पहला थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, ये है एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इस एरिया के नीचे जाएगा तो पहला डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला एरिया। इसका प्राइस देखिए बगल में आ रहा है 56,900 के आसपास में, तो यहां पर से लिखा जा सकता है
कि ये है डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, और इसके आगे एक और लिख सकते हैं, फर्स्ट डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट। सेकंड तो यहाँ है ना, ये तो सेकंड है, इसको लिख देते हैं सेकंड। अब कोई भी समझदार, यहां से ये कहां तक, तो यहां तक, इसका क्या एरिया बन जाएगा भाई, इसका एरिया बन जाएगा कि अगर यहां से नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम अपने सपोर्ट एरिया की तरफ, और अगर यहां से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। बात आगे समझ में। तो अब कोई भी समझदार आदमी रहेगा तो ये डाउन साइड की तरफ में अगर आता है तो 56.9 का ही पी पे ध्यान दे सकते हैं, है कि नहीं, पुट ऑप्शन पे। ये आ गया आपका मोटा मोटी बाय सेल, जो भी आप कहें, ट्रिगर, अपसाइड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काम हो रहा है। ओके, तो एक चीजें तो ये समझ में हमें आ गया। और डायरेक्टली अगर रेजिस्टेंस एरिया पे ही खुल जाता है, यहां पर खुल जाता है, तो आपको ये पता है ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से तो डाउन साइड का संभावना बनेगा, रेजिस्टेंस से डाउन साइड का संभावना बनेगा अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो। और अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है अपने सपोर्ट पे, तो यहां से अप साइड का लेवल बनता है, अप साइड ट्रिगर पॉइंट, यानी उछाल आ सकता है। ये आपको समझना है कॉमन सेंस से। ओके, ये चीजें तो हमें समझ में आ गया। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, ऑप्शन डेटा बता रहा है कि 57,000 हम एट द मनी है और हम इसके ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं, तो एक हमें मुझे लग रहा है कि एक बाउंस ऊपर की तरफ का बन सकता है। तो 56,500 अभी के लिए हमारा पहला मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा, जहां पे लगभग 7.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 3 लाख है। ऊपर की तरफ में अगर हम देखते हैं तो 57,500 यानी 57,500 पर लगभग 10 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 4 लाख है। तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर निकलने पर फिर हम 58,000 के लेवल का बात करेंगे। अब हम जरा निफ्टी पे देखते हैं कि निफ्टी में क्या है। निफ्टी का सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा ही देख लेंगे। देखिए, जितने ही ट्रिगर पॉइंट, कल तो शायद नहीं दिया था मैंने, परसों दिया था, उसी का लेवल लगा हुआ था। निफ्टी पे सबसे पहले देखिए 17 जुलाई को इसका एक्सपायरी है, वीकली वाला, और हम 25,200 के पास में एट द मनी सस्टेन कर रहे हैं। फ्यूचर हमारा 25,284 है, 83, और 25,200 के आसपास की क्लोजिंग चल रही। तो इसका मतलब क्या है कि हम लगभग 80 पॉइंट महंगा है, 80-90 पॉइंट। नीचे पहला जो सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट जिसको बोलेंगे, वो है 25,000। ये नहीं टूटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ पुट राइटर है, तो ये नहीं टूटेगा। फिलहाल हमारा सपोर्ट आ गया। ऊपर रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 25,200 पे तो है ही, 97 लाख, लेकिन उसके बाद जो है हमारा 25,300 पर है, तो ये नहीं टूटना चाहिए। और ये टूटने के बाद जो सबसे बड़ा है वो 25,500 पे, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा है। तो मैं फिलहाल 25,300, 350 को ही देख रहा हूं। अब यहां पर कुछ लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो समझते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस छोटा सा हर्डल है, 25,200 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो ये फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट अप साइड का हो रहा है। क्लियर, यहां से ऊपर के डायरेक्शन में, और जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो आ रहा है यहाँ, तो 25,300, यहां से निकल के यहां तक 25,300 तक। और नीचे हमारा ये एरिया है सपोर्ट का, इसके नीचे निकलने पर डाउन साइड का ट्रिगर लेवल एक्टिवेट, इसके नीचे, और यहां से निकल के ये कहां, तो यहां तक, है ना। इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। तो इस एरिया के लिए सी इसका, और इस एरिया के लिए पी, बाई साइड के लिए 25,100। क्लियर हो गया। तो ये अभी फिलहाल लेवल इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 25,300 के ऊपर अगर टिकेगा तो तेजी से शॉर्ट कवरिंग होगा, जो आपको 25,400 तक लेके जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना अभी कम है। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई वाली बात नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का बता दिया है। दोस्तों, पसंद आया हो तो ठीक है, फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।